आपको पता है वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे तुम्हें पता है मेरे साथ आज क्या हुआ। तो कैसे पता चले दोस्तों कि आपको करना क्या है? अगर आपके पार्टनर में ये 3 या 3 से ज्यादा साइंस हैं, तो मुझे हर वक्त ब्लेम करती हो, मैं कितना बिजी रहता हूं, आपको यकीन दिलाएंगे कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ मैं ही हूं, आपको थर्ड पर्सन से कंपेयर करना शुरू कर दिया जाता है। क्या आपका पार्टनर मूडी है या एक हिडन नार्सिसिस्ट? अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो ये 6 साइंस आपको क्लियर जवाब दे देंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक कोविड नार्सिसिज्म की। वो नार्सिसिस्ट जो ओपनली एरोगेंट नहीं होते हैं बल्कि क्वाइटली खामोशी से टॉक्सिक होते हैं। डॉक्टर रमानी जो कि नार्सिसिज्म पर दुनिया की बेहतरीन एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि कोविड नार्सिसिस्ट आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वो नाइस गाय या फिर विक्टिम का रोल प्ले कर रहे होते हैं। मैं आपको यहां पे रोहन की कहानी सुनाता हूं। एक 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी गर्लफ्रेंड नेहा हर वक्त हर्ट होने की बात करती है। वो कहती है कि मैं हर वक्त दुखी हूं। रोहन को लगना शुरू हो गया था कि उसकी फीलिंग्स सेंसिटिव हैं, लेकिन असल में वो एक कोविड नार्सिसिस्ट थी। आज हम उन 6 हिडन साइंस को देखेंगे जो आपको बताएंगे कि आपका पार्टनर, आपकी वाइफ या फिर आपका हस्बैंड मूडी नहीं है बल्कि इमोशनली डेंजरस है। जी हां, यह कहना कि मैं हमेशा विक्टिम हूं, यानी खुद को परपेचुअल विक्टिमहुड में रखना। होता यह है, हर आर्गुमेंट के बाद नार्सिसिस्ट खुद को विक्टिम पोर्ट्रे करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह देते हो कि देखो तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, तुमने सीन भी किया था, तुम्हें रिप्लाई करना चाहिए था। अब वो क्या कहेगा सामने से? तुम मुझे हर वक्त ब्लेम करती हो, मैं कितना बिजी रहता हूं, तुम्हें इसका पता भी है मैं कितना काम करता हूं। यानी उल्टा आपको गिल्ट में डाल देंगे। साइकोलॉजी इसके पीछे ये है, इसको कहा जाता है डार्वो। डार्वो का मतलब यह है DARVO, यानी डिनाई, अटैक, रिवर्स विक्टिम एंड देन ऑफेंडर, फिर ऑफेंसिव पे आ जाते हैं। डॉक्टर रमानी का रिसर्च जो है, कोविड नार्सिसिस्ट 87% केसेस में खुद को विक्टिम कहते हैं। जी हां, फिर इनको इमोशनल इनवैलिडेशन की बहुत आदत होती है। तुम मुझे समझती नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं अंदर से क्या सोचता हूं। आपकी फीलिंग्स को ये कॉन्स्टेंटली डिसमिस करते रहते हैं। आप इनको कहते हो कि मुझे आज बहुत स्ट्रेस है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं। आपको पता है वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे तुम्हें पता है मेरे साथ आज क्या हुआ, तुम्हारा स्ट्रेस तो कुछ भी नहीं है, जो दिन मेरा गुजरा आज वो बहुत बुरा था। ये गैसलाइटिंग का एक फॉर्म है, आपको अपनी फीलिंग्स पर डाउट करवाना शुरू कर देते हैं। एक स्टडी हुई है जर्नल ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की, वो कहती है कि कोविड नार्सिसिस्ट 3 गुना ज्यादा गैसलाइट करते हैं एक नॉर्मल नार्सिसिस्ट से। जी हां, तुम्हारी गलती है, जो मैंने किया वो भी तुम्हारी गलती है। क्या होता है, हर प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाल दी जाती है। यहां पे वो लेट आए तो उनके लेट आने पे वो आपसे कहेंगे कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुम्हें पता होना चाहिए था ना कि मैं ट्रैफिक में बहुत स्टक था, तुम मुझे कॉल करती या तुम मुझे कहती, तुम मुझसे पूछती कि कहां रह गए हो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। आपको पता है इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि नार्सिसिस्ट खुद को अकाउंटेबिलिटी से ऊपर समझते हैं, ये अकाउंटेबिलिटी को अवॉइड करते हैं। दोबारा कोट करूंगा डॉक्टर रमानी को, कोविड नार्सिसिस्ट ब्लेम शिफ्टिंग का मास्टर होता है। वो यूं ब्लेम शिफ्ट करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, कसूर उसका होगा, आप जानते होगे कि उसका कसूर है बट आप उसको कह नहीं पाओगे। जी हां, ये लोग ग्रैंडियोसिटी और फिर हिडन ग्रैंडियोसिटी के माहिर होते हैं। मैं तो परफेक्ट हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोविड नार्सिसिस्ट खुद को सुपीरियर समझते हैं लेकिन ओपनली नहीं दिखाएंगे। वो ये कहेंगे कि मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ सोच रहा होता हूं। हस्बैंड ने तो कहेगा कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं जो बिजी रहता हूं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं मैं। लेकिन आपको ये लगेगा कि जैसे ये इतना कुछ कर रहे हैं और आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। एंड दे विल मेक श्योर कि ये आपको यकीन दिलाएं कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं और आप हो जो शुक्र नहीं करते हो, जो अप्रिशिएट नहीं करते हो। ये फॉल्स ह्यूमिलिटी होती है, जिसे हम बोलते हैं कि धोखाबाजी वाली आजिजी। अंदर से ये इगोइस्टिक होते हैं लेकिन बाहर से खुद को हम्बल दिखाना पसंद करते हैं। 68% कोविड नार्सिसिस्ट अपने आप को
टू नाइस बताते हैं, इनका पब्लिक इमेज बहुत अच्छा होता है और लोग आपसे कहते हैं कि तुम पता नहीं क्यों शिकायत कर रहे हो या तुम पता नहीं न जाने क्यों शिकायत कर रही हो, लोग तो बहुत तारीफ करते हैं उसकी, राइट? सो दिस इज व्हाट अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट डू टू यू। अब ये आ जाते हैं लव बॉम्बिंग पे। पहले लव बॉम्बिंग करेंगे, फिर विड्रॉ करेंगे, आपको यकीन दिलाएंगे कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ मैं ही हूं। होता यह है कि पहले एक्सेसिव अटेंशन देंगे आपको, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या, बल्कि कभी कभी तो सडनली इग्नोर करना शुरू कर देंगे। पहले हफ्ते में आपके मैसेज का जवाब फौरन आएगा, तुरंत आएगा, फिर ये कहेंगे कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, हर वक्त अवेलेबल होंगे आपके। फिर उसके बाद अगले हफ्ते मुझे स्पेस चाहिए, तुम बहुत ओवरवेलमिंग हो, तुम बहुत ऊपर चढ़ते हो मेरे पे या बहुत ऊपर चढ़ती हो, मुझे अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट करना है। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। पहले एडिक्शन क्रिएट करो, उसके बाद पीछे हटो। यहां पर हार्वर्ड की स्टडी ये कहती है कि ये एग्जैक्टली गैम्बलिंग जैसा होता है, जो स्लॉट मशीन इफेक्ट होती है, ये उस जैसा होता है। विक्टिम को ये चेस करने पर मजबूर कर देता है। लोग तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, इसे कहते हैं ट्रायंगुलेशन। फुला तुमसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, मेरे घर वाले तुमसे ज्यादा अच्छे हैं। होता यह है कि आपको थर्ड पर्सन से कंपेयर करना शुरू कर दिया जाता है और आपको इनसिक्योर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक्स इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, तुम ऐसी क्यों नहीं हो? मेरे ऑफिस की लड़कियां तुमसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है। ये मैनिपुलेशन टैक्टिक है, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको दबा के रखने के लिए। डॉक्टर रमानी के मुताबिक कोवर्ट नार्सिसिस्ट 92%, और ये बहुत बड़ा एक फिगर है, 92% इस ट्रायंगुलेशन को यूज करते हैं। तो कैसे पता चले दोस्तों कि आपको करना क्या है? ये इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपके पार्टनर में ये 3 या 3 से ज्यादा साइंस हैं, तो याद रखिए हो सकता है कि वो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट हो। अब वो 3 स्टेप्स जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, जिसमें आप खुद को बचा सकते हो इन लोगों से। सबसे पहला तो यह है कि यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज। उसको बताएं कि मैं तुम्हारे इस ब्लेम शिफ्टिंग गेम में नहीं आऊंगी। आई नो दैट यू आर रॉन्ग, बट यू ट्राइंग टू शिफ्ट द गेम। कॉल देम आउट। द मोर यू कॉल आउट अ नार्सिसिस्ट, द वीकर दे बिकम। फिर डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, देयर टेक्स्ट, देयर कॉल्स, देयर इंसिडेंट्स, उसको रिकॉर्ड करें। कोवर्ट नार्सिसिस्ट की एक और खूबी होती है कि वो हमें भुला देते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। सो डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग विच अकर टू यू। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, सीक सपोर्ट। अपने फ्रेंड्स को बताएं आप किससे, आपके आप पर क्या गुजर रही है। अपने रिलेटिव्स को बताएं, अपने किसी ट्रस्टी को बताएं। नहीं है कोई थेरेपिस्ट की, किसी काउंसलर की हेल्प लें, बहुत बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये साइंस अपने पार्टनर में दिखें तो नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी, जल्दी आएगी। हाउ टू लीव अ कोवर्ट नार्सिसिस्ट एंड दैट टू विदाउट गेटिंग मैनिपुलेटेड। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।